1/4 दिन मतलब 6 घंटा। तो 365 दिन और 6 घंटा। इसके कारण इस 6 घंटा जो 1/4 दिन है, इसके कारण हर 4 बस पर एक दिन जो है जोड़ दिया जाता है और उस साल 366 दिन का फरवरी हो जाता है। फरवरी 29 दिन का हो जाता है और 366 दिन का साल हो जाता है। इस प्रकार के साल को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जो इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें यही यूज होता है। ठीक है। 365 दिन और 6 घंटा में पृथ्वी एक चक्कर सूर्य लगाता है, लेकिन ये 6-6 घंटा करके 4 साल में 24 घंटा हो जाता है, मतलब एक दिन। तो इसलिए एक दिन जोड़ दिया जाता है, नहीं तो क्या होगा कि एक दिन करके पूरा कागज का में बिगड़ जाएगा। मतलब कभी गर्मी होना है तो उस तिथि को ठंडा हो जाएगा 365 साल बाद। मतलब तो मतलब ये तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मतलब 100 साल में पूरा ऋतु ही बदल जाएगा सब जगह का। तो इसी के कारण तो फिर अध्ययन में बहुत परेशानी हो जाएगा या फिर कुछ किसी चीज का रिकॉर्ड रखने में। इसीलिए ये क्या किया जाता है कि 4 साल के बाद एक दिन जोड़ दिया जाता है फरवरी में, और फिर उतना ही रह जाता है। ठीक है। फिर अगला साल 365 का 3 साल होता है, फिर चौथा साल जो होगा वो 366 दिन का हो जाता है। अभी तक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा ये परिभ्रमण गति। अभी परिभ्रमण गति में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जब भ्रमण करता है ना, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करता है, मतलब गोलाकार पथ नहीं है, मतलब हमेशा एक बराबर दूरी नहीं रहता है। तो कभी क्या है, कभी जो ये दूरी है पृथ्वी से वो कभी कम हो जाती है। कम जब हो जाती है ना, और कभी ज्यादा हो जाती है, तो ये देखिए बहुत ज्यादा हो गया। इसके अपोजिट में अगर हम लोग लेंगे तो ये कम हो जाता है। ऐसे चित्र में इधर दिख रहा है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला सबसे कम है, क्योंकि अपोजिट वाला ही सबसे कम होगा। एक तरफ सबसे ज्यादा होगा, दूसरा तरफ सबसे कम हो जाएगा। ठीक है। तो जो जब ये सबसे कम दूरी रहती है तो इसको बोलते हैं हम लोग उपसौर। इंग्लिश में भी बहुत कुछ देता है, पेरीहेलियन। इसको उपसौर की स्थिति